औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज इंस्टीट्यूट के ऑटोकैड की सीरीज़ के साथ मैं आपका टीचर अज़ीज़ुल्लाह ताज हाज़िर हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर है 14। तो मॉडिफाई की सीरीज़ हमारी चल रही है। मॉडिफाई टूल पैनल सारा हमारा चल रहा है। उसमें कुछ आखिरी टूल्स रहते हैं, उसको हम स्टडी कर लेते हैं इंशाल्लाह। फिर आगे हमने ड्राइंग्स की तरफ बढ़ना है। तो ये छोटी छोटी सी कमांड्स हैं, छोटे छोटे टूल्स हैं, लेकिन काफ़ी इसके रिजल्ट्स हैं। तो इसलिए इन टूल्स को मैं इनकी कमांड्स, इनकी एप्लीकेशन, इनको अप्लाई कैसे करना है, इसका फ़ायदा क्या है, ये सारा हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास आज टूल है, वो है मूव टूल। मूव टूल हमारे पास आज की ऑप्शन है कि इसकी कमांड है मूव करना। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉपी करना। वो क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करके दूसरी जगह कॉपी करता है उसको, ठीक है, पेस्ट कर देता है। अभी ये है कि हम मूव करना चाह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, कि एक ऑब्जेक्ट है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हैं कि ये यहाँ से मूव हो जाए, दूसरी जगह चली जाए, जिसको कट एंड पेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें, मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ REC इंटर, कि कोई भी लाइन हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, M इंटर आपने कर देना है। ठीक है, ये ऊपर ऑप्शन की इसकी बाय माउस ये है मूव की, M इंटर आपने कर देना है और यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट कर देना है, इंटर कर देना है और आपने इसको पिक करके वैसे भी आप इसको रख सकते हैं और थ्रू एक्यूरेट डिस्टेंस भी आप रख सकते हैं। आपको कहा जाए कि 100 मिलीमीटर के इस फासले पर इसको यहाँ पर मूव कर दें, यानी कि अक्सर हम नक्शा बनाते हैं ना कि एक दीवार यहाँ पर बना दी आपने, हम कहते हैं दीवार यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ये 5 फुट उधर उस तरफ कर दें या 5 फुट इधर कर दें आप। तो ये मूवमेंट की जब बात आती है, ये नहीं करना कि बस डिलीट करके दोबारा नए सिरे से दीवार का बनाना, तो काफ़ी काम लेंथी हो जाता है। तो हम उसी दीवार को, उसी वॉल को, उसी चेयर को, डेस्क को, विंडो को हम आगे पीछे, लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन मूव कर लेते हैं उसको। तो उसका तरीकाकार क्या है, M इंटर आपने करना है और उसको आपने सेलेक्ट करके इंटर करना है। आपने पिक खुद करना है, ड्रॉप खुद नहीं करना। आपने ड्रॉप करने के लिए आपने 100 लिखकर आपने डबल इंटर कर देना है या सिंगल इंटर कर देना है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोई आपके पास एक रूम है, ये आपके पास एक रूम है, यहाँ आपने एक डोर फिट करना है। ठीक है, डोर को फिट करना है, तो इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, M इंटर आपने करना है, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इंटर करना है आपने और इसको इस एंड पॉइंट से इसको पिक करके इस एंड पॉइंट पर लाकर इसको ड्रॉप कर दे। ठीक है, तो ये ड्रॉपिंग का तरीका है, इसको कट एंड पेस्ट भी कहा जाता है और मूव भी कहा जाता है। ये ऊपर इसकी यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है रोटेट करना। ये यहाँ पर शेप्स भी बनाई है मैंने, आप लोगों ने इसको साथ साथ नोट्स भी बनाए आप लोग। ठीक है, साथ साथ नोट्स भी बनाए और इसके आप नोट्स कॉपी में नोट करते जाएं, ताकि आप लोगों के पास एक कॉपी भी तैयार होती जाए और प्रैक्टिकली वर्क भी आप साथ साथ करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऑटोकैड जैसी चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगी। रोटेट, कोई भी ऑब्जेक्ट है 0 के एंगल पे है, उसको आप 45 के एंगल पे, 90 के एंगल पे, यानी कि टोटल 360 एंगल्स है ना, तो किसी भी एंगल पे आप उसको रोटेट करना चाहते हो तो उसका तरीक़ेकार भी यहाँ पर आप लोग देख लेते हैं। अब ये एक ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया 0 के एंगल पे है, तो RO कमांड है। रोटेट के ऊपर ये यहाँ पर ऑप्शन भी बनी हुई है। ठीक है, आप वहाँ से करना चाहते हैं तो RO करके कह रहे हैं कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके इंटर आपने कर देना है। अब कह रहा है बेस पॉइंट, कहाँ आपने करना है, सेंटर पॉइंट से रोटेट करना है या कहीं और करना है। मैं सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये कह रहा है कि एंगल बताएं। ठीक है, अगर आपका F8 ऑफ हुआ ना तो किसी भी एंगल पे आप कस्टमाइज रोटेट कर सकते हैं। F8 ऑन होगा तो ये फिर इसी तरह एक्यूरेट ही करता है, लेकिन आप साथ नीचे 45 लिख कर इंटर कर दोगे तो ये 45 के एंगल पे रोटेट हो जाएगा। दोबारा देख लें कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, RO इंटर करें या माउस से आपने ऊपर से जाके यहाँ से ये ले लेना है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपने। ठीक है, इंटर कर देना है, बेस पॉइंट बताना है और 45 एंगल लिखकर आपने इंटर कर देना है। तो ये 45 के एंगल पर ये रोटेट हो गया। दोबारा आप RO इंटर करके, क्लिक करके, इंटर करके यहाँ पर -45 कर देंगे तो दोबारा वापस माइनस हो जाएगा, वापस रिवर्स अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। इसको कहते हैं रोटेट। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है स्केल। स्केल का काम होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर छोटा आपने बना दिया है उसको आपने बड़ा करना हो। ठीक है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, जिसको उर्दू में 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कहा जाता है, कि छोटे से ऑब्जेक्ट को, ठीक है, दुगना
तिगना चुगना उसको बड़ा करना हो, और अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आपने बना दिया है उसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम स्मॉल करना हो, तो ये स्केल की कमांड है SC इसकी कमांड है, SC इसकी कमांड है। ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं 2 टाइम्स इंक्रीज करना चाहता हूँ, SC इंटर आपने करना है, ठीक हो गया, SC, ठीक है। यहाँ पर स्केल की जो है ना, ये यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है इन्होंने, SC इस पे क्लिक करना है, इंटर कर देना है, क्लिक कर देना है आपने, और यहाँ पर 2 लिखकर इंटर कर दें तो ये बड़ा हो जाएगा, SC इंटर, इस पर क्लिक करके इंटर, और यहाँ से इसको 4 लिखकर इंटर कर दें, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको आपने छोटा करना हो साइज इसका, तो SC इंटर, इस पे क्लिक करके इंटर, और आपने पॉइंट्स में फिर वैल्यू देनी है, 0.4 लिखकर इंटर कर देंगे तो ये उसको क्या कर देता है, छोटा कर देता है ऐसे, ठीक है। 0.4 पॉइंट लिखकर आप करेंगे तो इससे क्या हो जाती है, उसकी कॉपी छोटी हो जाती है। इसी तरह स्ट्रेच की एक कमांड है हमारे पास, S इंटर इसकी कमांड है, ठीक है। S इंटर आपने कर देना है, S इंटर कर देना है, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करना, हाफ सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है, हाफ सिलेक्ट करना है, इंटर कर देना है, और आप इसकी एक साइड इंक्रीज कर सकते हैं आप। इसी तरह S इंटर करके ऊपर से आप हाफ सेलेक्ट कर लें, इंटर कर लें, तो ऊपर की साइड पे भी आप इंक्रीज कर सकते हैं इसको, तो इसको स्ट्रेच की कमांड कहा जाता है। और इसी तरह हमारे पास ये कंप्लीट हो जाती हैं, मूव, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच, और इससे मुल्क आप ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। और यहाँ पर अगली हमारे पास एक कमांड है लेंथन, इसको कहा जाता है, ठीक है, लेंथन, LEN इसकी कमांड है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, उसको हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो लेंथी हो रही है। यानी कि हमारे पास कोई एक आर्क है, लेट्स सपोज ये एक आर्क है, ठीक है, इसकी लेंथ आपने मालूम करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग कमांड है। सीधी सीधी लाइन की तो लेंथ आप लोग मालूम कर सकते हो डिस्टेंस की कमांड से, DI से, लेकिन ये जो कर्व वाली लाइंस होती है ना, इसके लिए हमने ये नोट किया, नोट कर लें आप लोग, लेंथन, LEN इंटर आप लोगों ने करना है, LEN इंटर, इस आर के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपको टोटल लेंथ बता देता है। ये देखिए करंट लेंथ क्या है, 390.8271 मिलीमीटर। तो कर्व लाइन की जो लेंथ मालूम करने के लिए होती है उसकी लेंथन कमांड है, याद रखें आप लोग, नोट कर लें, ठीक है। अब इस लेंथन की कमांड के अंदर देखें, LEN इंटर किया ना मैंने, तो डेल्टा की ऑप्शन है, DE, क्या मैं इसको मजीद 20 मिलीमीटर 20 दे दूं, 20 इसको मैं मजीद इंक्रीज करना चाहता हूँ, इस साइड से भी और इस साइड, ठीक है। इसी तरह अब मजीद इसके अंदर लेंथन की कमांड है, LEN इंटर मैंने किया, परसेंट भी है, टोटल भी है, ठीक है, टोटल भी है, टोटल मुझे ये लाइन कितनी चाहिए, T इंटर मैंने क्लिक कर दिया, अब टोटल मुझे ये लाइन 200 मिलीमीटर चाहिए। तो देखें आप लोग, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करें, ये लाइन आपके पास 200 मिलीमीटर, ये 380 थी ना, तो 200 आपके पास रह जाएगी। तो इसमें ये दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस, बाकी परसेंट भी है, डायनेमिक भी है, ठीक है, उसको आपने अपने एंड पे देख लेना है। लेंथन की कमांड वैसे जो है ना कर्व लाइंस की लेंथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मजीद तफसीलात के लिए आप कमेंट बॉक्स में सवाल भी पूछ सकते हैं, और आप हमें अपनी राय भी दे सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए।